हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कहानी हमारी ज़ुबानी में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आवारापन 2 मूवी को। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है शिवम पंडित से। आलिया के गुजर जाने के बाद शिवम पूरी तरह से अधूरा हो गया था। उसे जब भी आलिया की याद आती थी तो वह तुरंत ही कब्रिस्तान में आलिया की कब्र के पास बैठ जाता था। और आलिया का जब भी जन्मदिन होता था तो शिवम हमेशा आलिया की कब्र पर फूल चढ़ाने आता था। शिवम हर चीज़ को पीछे छोड़ आया था, लेकिन आलिया की यादें अभी तक उसके दिल में मौजूद थी। अब शिवम जब आलिया की कब्र के पास बैठा हुआ था तभी अचानक से शिवम को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब शिवम तुरंत ही उठकर वहां जाता है तो वह देखता है कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जिसके घर वालों ने उसे कब्रिस्तान में छोड़ गए थे। तब शिवम उसे अपने साथ आश्रम लेकर जाता है। शिवम का भी इस दुनिया में कोई नहीं था और शिवम को भी आश्रम वालों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। और अब शिवम उस बच्ची को भी आश्रम के हवाले छोड़ देता है। लेकिन जब से वह बच्ची आश्रम में आई है तब से शिवम जो है वह कहीं भी नहीं जाता है और हमेशा उसी आश्रम के आसपास रहता है। दिलचस्प बात यह है कि शिवम ने उस बच्ची का नाम भी आलिया रखा था और शिवम को आलिया से बहुत ज़्यादा लगाव होने लगता है। धीरे धीरे आलिया बड़ी हो जाती है। वह लगभग 5 साल की हो चुकी थी, लेकिन इतने दिनों में आलिया से कभी भी शिवम ने कोई बात नहीं की। लेकिन आलिया हमेशा शिवम से बात करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि शिवम ने ही उसे ज़िंदगी दी है। अब एक दिन आश्रम में एक पेरेंट्स आते हैं। वो यहाँ आलिया को अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें आलिया बहुत अच्छी लगी, लेकिन आलिया उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो शिवम से बात करती है तो शिवम उससे कहता है कि बिना फैमिली के रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बिना फैमिली के रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक फैमिली मिले ताकि तुम अच्छे से रह सको। तब वह छोटी सी बच्ची आलिया उसकी बात मान लेती है और वह तुरंत ही चली जाती है। जाते जाते वो यहाँ शिवम से कहती है कि मैं जब भी बुलाऊं तो तुम्हें आना पड़ेगा। शिवम उसके लिए हाँ करता है, लेकिन उसके जाने के बाद से शिवम टूट चुका था। उसे ऐसा लगा कि आलिया उससे बहुत दूर चली गई है। वह अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें वह नाकाम रहता है। शिवम ने उसे वह ताबीज़ भी पहना दिया था जो कि उसकी आलिया ने उसे पहनाया था। जिसके बाद शिवम कहीं दूर निकल जाता है और तभी शिवम के पास इंटरपोल का एक ऑफिसर आता है जिसका नाम समर होता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इंटरपोल का ऑफिसर समर जो है वह शिवम पंडित को बहुत पहले से ही जानता था। शिवम पहले किसके लिए काम करता था, शिवम को 6 गोलियां लगने के बावजूद भी जिंदा कैसे बच गया, यह सारी बातें समर को बहुत अच्छे से मालूम थी। समर चाहता है कि शिवम उनका एक काम करे, लेकिन शिवम यहाँ समर से कहता है कि उस शिवम को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, इसलिए वह उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तब समर यहाँ पर शिवम से कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर यहाँ पर शिवम पूरी तरह से हैरान रह जाता है। समर बताता है कि हाल ही में आलिया को जिन पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है वह दरअसल में आलिया के असली पेरेंट्स नहीं है। वह दरअसल में चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग थे जो कि बच्चों को एक दूसरे देश में मतलब कि बैंकॉक भेजने का काम करते हैं, लेकिन एक ऑपरेशन के चलते उन दोनों को मार दिया गया है। इस ऑपरेशन से यह भी पता चला है कि आलिया जो है वह बैंकॉक जा चुकी है। इस तरह से लगभग 40 से 50 बच्चे जो हैं वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत बैंकॉक पहुंच गए हैं और अब शिवम के पास कोई रास्ता नहीं था। अब उसे तुरंत ही बैंकॉक जाना था और वहां जाकर आलिया समेत उन सारे बच्चों को बचाना था जिन लोगों के पास बच्चे हैं। समर ने यहाँ पर शिवम को जो उन सभी लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। समर यहाँ पर सभी लोगों के बारे में एक एक करके बताता है। समर सबसे पहले वह इनके गैंग लीडर मतलब कि अमृत के बारे में बताता है जो कि इस सारे के सारे लॉट को संभालता है। दरअसल में सारे माफिया का ड्रग वाला सबसे मेन काम होता है, लेकिन अमृत का बेटा जोरावर जो है वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में पड़ जाता है। वो इंडिया से बहुत सारे बच्चों को यहाँ लेकर आया है और वह उनकी डील करना चाहता है। जोरावर जो है वह बहुत ही खतरनाक है, वो किसी की भी नहीं सुनता और किसी को भी मार सकता है। जिसके बाद हमें अमृत के राइट हैंड मतलब कि जयदीप के बारे में बताया जाता है। जयदीप जो है वह एक अंगरक्षक है जो कि हमेशा अमृत की रक्षा करता है। कई बार उसने बहुत सारे अटैक जो हैं वह अमृत के पास पहुँचने तक नहीं दिए। अब अमृत के पास 2 और लोग थे जिनमें एक महमूद अली खान जो कि अकाउंट्स को देखता है और दूसरा जो है वो चंगेज जो कि पूरी आर्मी को संभालता है। ये चारों ही क्रूरता से भरे हुए लोग हैं जो कि किसी पर भी तरस नहीं खाते। किसी को अगर मारना है तो वह 1% भी नहीं सोचते हैं। जिसके बाद हमें अमृत सिंह के दूसरे बेटे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सिकंदर है। पर सिकंदर का दिमाग बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रहता है जिसका दिमाग जो है विकास नहीं हुआ है, इसलिए वह हमेशा
डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। जिसके बाद हमें जोरावर और सिकंदर की बड़ी बहन ज़ारा को दिखाया जाता है। ज़ारा बहुत खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी, और उसे म्यूज़िक बजाना बहुत पसंद है। अगले सीन में हमें नफीज़ा नवाज़ नाम की एक ऐसी औरत को देख पाते हैं जो कि अमृत के धंधे को टेक ओवर करना चाहती है, क्योंकि नफीज़ा भी एक बहुत बड़ी माफिया गैंग से ताल्लुक़ रखती है और उसकी भी एक बहुत बड़ी गैंग है, और नफीज़ा अमृत के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए अक्सर इनके बीच में गैंग वॉर होते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जोरावर जो है वह अपने पिता की गद्दी पर बैठना चाहता है, जो कि उसके पिता काम करते हैं। यहाँ पर जोरावर चाहता है कि अब वह सारा काम खुद संभाले, लेकिन जब तक जोरावर के पिता मतलब कि अमृत जिंदा है तब तक वह पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक दिन अमृत को अपने बेटे की करतूत के बारे में मालूम चल जाता है कि उसने इंडिया से बहुत सारे बच्चों को लेकर आया है और उसकी डील करना चाहता है। जोरावर को यहाँ लगता है कि अगर उसके पिता जिंदा रहें तो यह सारी चीज़ें नहीं करने देंगे, इसलिए यहाँ जोरावर जो है वह अपने पिता अमृत को मार डालता है और ऐसा दिखाता है कि यह एक एक्सीडेंट है। ऐसा लगता है कि जैसे वह सीढ़ियों से गिरे हुए हैं। तब सभी लोग यहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। सभी लोग यहाँ हैरान रह जाते हैं क्योंकि अमृत जो है वह उनके लिए बहुत बड़ा खास था। जोरावर भी यहाँ पर उदास रहने का नाटक करता है। अब अमृत के फ्यूनरल होने पर अचानक से कुछ गुंडे जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बदले में अब जोरावर के लोग भी उन पर हमला करते हैं। अब किसी तरह से सिकंदर और ज़ारा को यहाँ से निकालना था, इसी वजह से जोरावर और सिकंदर ज़ारा को अपने साथ लेकर जाता है। वह एक टैक्सी की मदद लेता है और तुरंत ही टैक्सी से निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टैक्सी को चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम होता है, और अब वह गुंडे भी उनके पीछे पड़ चुके थे, जिस वजह से शिवम जो है वह इन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश करता है। गोलीबारी लगातार हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह लोग नहीं बच पाएंगे, लेकिन शिवम किसी भी तरह से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है और आखिर में वह एक ऐसी तरकीब निकालता है जिससे कि वह उन गुंडों से छुटकारा पा लेता है और वह इन सभी लोगों को बचा लेता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अब जोरावर अपने लोगों को बुरी तरह से चिल्लाता है, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी थी और अचानक से यह गैंग वॉर हो जाना उसे एक प्लानिंग लग रहा था। यहीं पर जोरावर अपने एक आदमी को भी मार देता है। यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि जोरावर ने जब अमृत की जगह ले ली है, अब उसने डिसीजन लेना भी स्टार्ट कर दिया था। यहीं पर हम देखते हैं कि शिवम भी खड़ा हुआ था। तभी अचानक से वह बोल पड़ता है। वो कहता है कि मेरा जो भाड़ा हो रहा है वह मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तभी यहाँ एक गोली चलती है जिसे कि चंगेज शिवम से कहता है कि बस इतने में ही वह डर गया। इतना सुनने के बाद शिवम को गुस्सा आ जाता है और वह उसके सर पर बोतल फोड़ देता है। वह सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ जोरावर समझ जाता है कि यह आदमी जो है वह पूरी तरह से एड़ा है और अगर ऐसा आदमी है तो यह हमारी टीम में ही होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी का बैकग्राउंड निकालना होगा। यहीं पर ज़ारा भी थी और ज़ारा ने यहाँ पर शिवम से थैंक यू भी कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सड़क पर स्ट्रीट फाइट का एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, जहाँ पर कि बहुत सारे पहलवान आपस में ही लड़ रहे थे, जिसमें शिवम भी भाग लेता है। शुरुआत में वह पहलवान से शिवम को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन तभी उसकी नज़रों के सामने ज़ारा आ जाती है और फिर शिवम उस पहलवान को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। साथ ही ज़ारा शिवम के पास एक लेटर भी भिजवाती है जिसमें लिखा हुआ था उसकी दुनिया से वह दूर रहे। दूसरी तरफ जोरावर और उसके लोगों ने यहाँ पर शिवम के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि उसका नाम शिवम पंडित है और वह पहले मलिक के लिए काम किया करता था, लेकिन अब वह यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन अब जोरावर चाहता है कि वह उसके लिए काम करे। तब जयदीप और महमूद उसे अपना पहला काम देते हैं। वह उसे एक लोकेशन देते हैं और वहाँ से उसे अमर नाम के एक बंदे को लेकर जाना था। तब शिवम तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुँचता है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसने देखा कि यहाँ पर तो ड्रग्स का धंधा हो रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वह बहुत ही खतरनाक हैं। धीरे धीरे करके अब वो लोग शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जोरावर और उसके लोग जो हैं यहाँ पर शिवम को चेक करना चाहते थे कि आखिरकार शिवम जो है वह लायक भी है या फिर नहीं, इसलिए उन्होंने शिवम को नफीज़ा के अड्डे पर भेज दिया था। शुरुआत में तो शिवम ने उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से पीटा, लेकिन आखिर में उन लोगों ने शिवम को पकड़ लिया और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर नफीज़ा आती है। नफीज़ा को मालूम चला कि यह बंदा कौन है और यह कहाँ से आया है, इसी वजह से वह उसे माफ़ नहीं करती, बल्कि वह अपने लोगों से कह देती है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस बंदे को तुरंत ही ज़मीन के अंदर दफनाकर जान से मार दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर शिवम जो है वह उस दफनाई हुई जगह से बाहर निकल आता है और अब नफीज़ा भी यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन अब शिवम जो है वह उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाता है। शिवम उन लोगों को अब बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है।
हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन शिवम ने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया था। जिसके बाद शिवम उमर का सर लेकर यहाँ पर जोरावर के सामने पटक देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि शिवम जो है वह कोई लोकल गैंगस्टर नहीं है या फिर कोई लोकल सड़क छाप गुंडा तो नहीं है, बल्कि वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसी वजह से जोरावर जो है वह उसे अपनी टीम में रख लेता है और अब वह जहाँ भी जाता है जोरावर उसे अपने साथ लेकर जाता है। जोरावर ने यहाँ पर शिवम को काम दिया था कि वह ज़ारा और सिकंदर का ख्याल रखे। अब एक पार्टी के दौरान एक लड़का जो है वह ज़ारा के पास आने की कोशिश करता है। यह देखकर जोरावर को गुस्सा आ जाता है और वह फिर भरी पार्टी में उस लड़के का बहुत ही बुरा हाल कर देता है। वो उसे इतनी भयंकर मौत देता है कि जो देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी को समझ आ जाता है कि जोरावर जो है वह एक पागल आदमी है, जो कि किसी को भी छोटी छोटी बात में आराम से मार सकता है। इसी पार्टी में जोरावर शिवम से कहता है कि हमारे ही गैंग में एक आदमी गद्दार है और उसे सिर्फ 2-3 लोगों पर ही शक है। इसी वजह से उसका यह भी काम है कि वह इन लोगों के बारे में पता लगाए कि आखिरकार उनके बीच में गद्दार कौन है, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डील करने वाला है, जो डील उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल में यह बच्चों वाली डील ही थी जो कि वह करने वाला था, लेकिन इस डील के बारे में जोरावर ने शिवम को कुछ भी नहीं बताया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरावर जो है वह ज़ारा के पास जाता है, जो कि वायलिन बजा रही थी। तभी वह वहाँ पर डांस करने लगता है और फिर वह ज़ारा से कहता है कि अब ज़ारा को भी हमारे साथ काम कर लेना चाहिए। लेकिन ज़ारा कहती है कि मैं इन चीज़ों से जितनी दूर रहूँ उतना ही अच्छा है। ज़ारा ने यहाँ पर 2-4 बातें उल्टी सीधी बोल दी थी, जो सारी बातें जोरावर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह यहाँ पर उसका वायलिन तोड़कर फेंक देता है। यह सारी चीज़ें शिवम भी देख पा रहा था। उसे समझ आ जाता है कि जोरावर जो है वह अपने भाई बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। अब अगले दिन शिवम जो है वह ज़ारा के पास जाता है। दरअसल में वह ज़ारा को कुछ दिखाना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि शिवम जो है वह ज़ारा को एक वायलिन गिफ्ट करता है, जो कि ज़ारा जो है देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अब वह खुद को रोक नहीं पाती और अब वह सीधे शिवम को गले लगा लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों जो है वह एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। दोनों हमेशा साथ रहते हैं, इसी वजह से अब उनकी नज़दीकियाँ जो है वह धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। और शिवम को यह ज़ारा जो है वह कभी कभी आलिया को के भी याद दिलाती है, जो कि हमेशा उसके साथ रहती थी। कहीं ना कहीं अब ज़ारा और शिवम एक दूसरे को पसंद करने लगते थे, क्योंकि शिवम ज़ारा के साथ सिकंदर का भी बहुत ख्याल रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिवम के पास समर आता है और समर बताता है कि आज रात नफीज़ा से कोई मिलने के लिए आने वाला है और एक इम्पॉर्टेंट डील के बारे में बात करने वाला है। यह बात जब शिवम को पता चली ना, तो वह तुरंत ही नफीज़ा के पास जाकर वहां देखने लगता है कि आखिरकार इससे कौन डील करने आ रहा है। और अब थोड़ी देर के बाद ही हमें मालूम चलता है कि नफीज़ा के पास डील करने वाली कोई और नहीं बल्कि यहाँ ज़ारा ही होती है। ज़ारा यहाँ पर नफीज़ा को ढेर सारी इंफॉर्मेशन देती है और वो कहती है कि तुमने जोरावर के ऊपर गैंग वॉर क्यों करवाया था। लेकिन नफीज़ा कहती है कि वो गैंग वॉर मैंने नहीं करवाया था और ना ही गोलियां मैंने चलवाई थी, वो दरअसल में शिवम ने चलवाई थी, क्योंकि वह तुम लोगों के नज़दीक आना चाहता था। यह सुनकर यहाँ ज़ारा हैरान रह जाती है। पल भर के लिए उसे नफीज़ा की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और तभी यहाँ से ज़ारा जाने लगती है। तभी यहाँ ज़ारा नोटिस करती है कि उसका कोई पीछा करने वाला है। उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवम ही होता है। शिवम कहता है कि हमारी गैंग में कोई गद्दार है, यह जोरावर ने कहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि वह गद्दार ज़ारा ही है। तब यहाँ ज़ारा भी बता देती है कि उसे भी मालूम चल गया है कि शिवम जो है वह यहाँ पर क्यों आया है और वह उनकी गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। तब शिवम यहाँ उसे सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि जिस आलिया के बारे में मैंने हमेशा तुमसे बात की है वह एक छोटी सी बच्ची है। आलिया के जैसे ही यहाँ पर 40-50 बच्चे हैं जिन्हें बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। तब यहाँ पर ज़ारा भी अपनी सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नफीज़ा जो है वह सारा का सारा बिजनेस जो है वह टेक ओवर कर ले, ताकि वह इस वायलेंस से पूरी तरह से दूर हो सके। उसने नफीज़ा से यह भी कहा है कि जोरावर को कुछ नहीं होना चाहिए। ज़ारा सिर्फ इतना चाहती है कि वह अपनी फैमिली के साथ बिना वायलेंस के साथ साधारण ज़िंदगी बिता सके। तब यहाँ पर शिवम कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जोरावर को कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारी फैमिली को एक करके रहूँगा। जो ज़िंदगी तुम चाह रही हो वह तुम्हें दिलाकर रहूँगा। अब एक दिन शिवम जो है वह जोरावर को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जोरावर हैरान रह जाता है। दरअसल में यहाँ पर शिवम ने जोरावर को उस
गद्दार के बारे में बता दिया था और वह कोई और नहीं बल्कि महमूद अली खान होता है। जोरावर यहाँ पर महमूद को सबूत दिखाते हुए कहता है कि तेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे हैं, तू हमारे बिजनेस के अकाउंट्स का हेर फेर करता है और अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवाता है, और तो और नफीज़ा भी तुझे ढेर सारा पैसा देती है, मतलब कि वह गद्दार तू ही है। महमूद कहता है कि हाँ, मैं बिज़नेस के अकाउंट में हेरा फेरी करता हूँ, लेकिन नफीज़ा से पैसे नहीं लिए मैंने। लेकिन जोरावर के लिए इतना काफ़ी था। वो यहाँ जयदीप के हाथों में महमूद अली खान को जान से मरवा देता है, क्योंकि गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है मौत। जबकि जयदीप को महमूद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो यह सारी चीज़ें कर सकता है। उसे अभी भी सारी चीज़ों पर डाउट था, लेकिन फिर भी वह जोरावर के कहने पर उसे महमूद को मारना ही पड़ता है। अब एक दिन ज़ारा जो है वह जब जोरावर के पास जाती है और वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बस इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि सिकंदर को कुछ नहीं होना चाहिए। जोरावर उसकी बात मान लेता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एक नई डील के बारे में बताता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ज़ारा को नई डील के बारे में मालूम चलता है तो वह यहाँ पर शिवम को बताती है। ज़ारा बताती है कि उन सारे बच्चों को आइलैंड के पास रखा गया है, पहले यह देखना होगा कि वह सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं या फिर नहीं। इसलिए ज़ारा जो है वह वहाँ जाकर सारे बच्चों को चेक करना चाहती थी। शिवम ज़ारा से लगातार कॉन्टैक्ट में था कि तभी जोरावर को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे कि उसका गुस्सा जो है वह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दरअसल में जोरावर के हाथ समर लग चुका होता है। उसे पता चलता है कि वह आदमी जो है वह इंटरपोल का ऑफिसर है। समर को बुरी तरह से पीटा गया था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह भी बंधे हुए थे, और अब शिवम को भी सारी सच्चाई बताता है और अब शिवम से ही कहता है कि इस आदमी को तुझे ही मारना होगा। शिवम यहाँ बहुत देर तक सोचता रहा कि क्योंकि वह एक निर्दोष इंटरपोल के ऑफिसर को कैसे मार सकता है, इसी वजह से तो यहाँ पर जोरावर की तरफ गन की नली कर देता है। और तभी जयदीप यहाँ शिवम के हाथों से गोली चला देता है, जिससे कि पता चलता है कि दरअसल में असली गद्दार तो शिवम है और अब शिवम को बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। जोरावर कहता है कि तुझे इस तरह से नहीं मारेंगे, पहले हम यहाँ पर इस इंटरपोल के ऑफिसर को मारेंगे। उस ऑफिसर को मारते ही और यहाँ पर शिवम को बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बैंकॉक की पुलिस आ जाती है और वह शिवम को अपने साथ अरेस्ट कर लेकर जाती है और अब वह शिवम को बुरी तरह से बेरहमी से पीटने लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से शिवम ने यहाँ पर एक इंटरपोल ऑफिसर की जान ली है। वो उसे उगलवाना चाहते हैं, लेकिन शिवम उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वह दरअसल में उसी इंटरपोल ऑफिसर के साथ काम कर रहा था, लेकिन वो लोग शिवम की एक बात नहीं सुनते। थोड़ी देर के बाद यहाँ सुदीप नाम के एक बंदा आया था, जो कि दरअसल में उन्हीं का आदमी था, लेकिन सुदीप ने भी यहाँ पर शिवम को पहचानने से साफ मना कर दिया। और अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जोरावर और ज़ारा आ जाते हैं। जोरावर यहाँ पर शिवम को एक सरप्राइज़ देना चाहता था। वो यहाँ पर शिवम से कहता है कि ज़ारा जो है अब उस आइलैंड पर गई थी और वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह हैरान रह गई थी। दरअसल में ज़ारा को आलिया की पहचान बताई गई थी कि उसके गले में एक ताबीज़ है, लेकिन अब ज़ारा बताती है कि उस ताबीज़ वाली लड़की की जान जा चुकी है। यह देखकर यहाँ पर शिवम जो है वह पूरी तरह से टूट जाता है। जोरावर कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तू उस लड़की के लिए आया है तो मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर आता और तेरे ही सामने उसे जान से मार देता। यह सुनकर शिवम को गुस्सा आ जाता है और वह उसे काट लेता है। यह देखकर जोरावर कहता है कि अब तेरा यहाँ से बचना असंभव है, तू यहाँ से मरकर ही बाहर आएगा। लेकिन शिवम को किसी भी हालत में बाहर निकलना था। वो उस ताबीज़ को फिर से अपने गले में पहन लेता है और तभी उसके ख्यालों में आलिया आती है। आलिया कहती है कि तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, तुम्हें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। अगले दिन यहाँ पर शिवम जो है वह जेल के ही कुछ लोगों से लड़ाई करने लगता है। वो लोग बहुत सारे हैं, इसी वजह से यहाँ पर शिवम इसका फ़ायदा उठाकर लोगों से झगड़ पड़ता है और वो लोग शिवम को बुरी तरह से बेरहमी से मारते हैं। वो लोग उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि शिवम की कंडीशन इस तरह हो जाती है कि वो लोग उसे हॉस्पिटल भेजना चाहते थे। अब तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है और शिवम को हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। तभी बीच रास्ते में एम्बुलेंस जो है वह दूसरी सड़क की तरफ मुड़ जाती है और पता चलता है कि उसी एम्बुलेंस में सुदीप बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर शिवम का साथ दे रहा था, क्योंकि उसने इशारा कर दिया था कि वह तो एम्बुलेंस ड्राइवर है। इतना यहाँ पर शिवम के लिए काफ़ी था इशारा और अब वह यहाँ से भाग निकलता है। तभी पुलिस ने भी उनके पीछे पड़ जाती है और पुलिस यहाँ पर सुदीप को मार देती है, लेकिन किसी तरह से शिवम जो है वह यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरावर जो है वह उन बच्चों की डील करने वाला था और उसी के साथ यहाँ पर ज़ारा और सिकंदर भी मौजूद थे। तो अब यहाँ पर जोरावर और मार्टिन के बीच में डील होने वाली थी।
कि तभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर नफीज़ा आती है। नफीज़ा अपने साथ शिवम को भी लेकर आई थी। वह कहती है कि यह मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। नफीज़ा कहती है कि हमारी दुश्मनी बहुत अलग प्रकार की है, वह तो चलती रहेगी, लेकिन पहले इसे संभालो। और अब नफीज़ा जो है वह शिवम को उनके हवाले करके यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जयदीप यहाँ पर जोरावर से कहता है, ये डील तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है और मार्टिन भी यहाँ आ चुका है, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डील के बारे में सोचना चाहिए और डील करनी चाहिए। यहाँ शिवम का क्या हाल होगा यह बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तभी हम देखते हैं कि जयदीप जो है वह यहाँ पर शिवम से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तू अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है और तुझे यह बात नहीं पता है कि नफीज़ा को यहाँ पर लेकर किसने आया था। दरअसल में जयदीप को यहाँ जोरावर के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि जोरावर के पिता मतलब कि अमृत को भी यहाँ उसी ने मारा है। उसे पता है कि जोरावर पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह यहाँ शिवम का साथ देता है। तभी यहाँ पर चंगेज़ और उसके लोग आ जाते हैं जो कि गोलीबारी के साथ यहाँ पर शिवम को मारना चाहते थे, लेकिन शिवम अकेला ही उन पर भारी पड़ता है और उन सभी लोगों को मार डालता है। शिवम ने चंगेज़ को तो मार दिया था, लेकिन इसी लड़ाई में जयदीप भी मारा जाता है। अब धीरे धीरे करके जोरावर के बहुत सारे लोग जो हैं वह शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शिवम अकेला ही उन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ता है और एक एक करके सभी लोगों को मार डालता है। आखिर में मार्टिन के बॉस की एंट्री होती है और इस बॉस का तो यहाँ पर शिवम बहुत ही बुरा हाल कर देता है। वह उसके ऊपर लॉन्चर चलाता है और उसे जान से मार देता है। और जब यह बात मार्टिन को पता चली कि उसके बॉस को शिवम ने मार दिया है तो वह यहाँ पर जोरावर से डील कैंसिल कर देता है। डील कैंसिल होते ही यहाँ पर जोरावर का दिमाग खराब हो जाता है और वह यहाँ पर मार्टिन को भी मार देता है। अब शिवम और जोरावर का आमना सामना होता है। जोरावर का दिमाग खराब है क्योंकि डील कैंसिल हो चुकी थी, इसी वजह से वह उन 40 बच्चों में से एक बच्चे को बाहर निकालता है और वह यहाँ शिवम के सामने ही उसे जान से मार देता है, जो देखकर शिवम का दिमाग खराब हो जाता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है भला। अब क्योंकि कंटेनर का गेट खुल चुका था, इसी वजह से कंटेनर से आलिया बाहर निकल आती है और शिवम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है। तब यहाँ हमें बताया जाता है कि दरअसल में वहाँ उन सभी बच्चों में से एक बच्चे की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, इसी वजह से आलिया ने उसे ताबीज़ पहनाया था। और अब जब जोरावर के आलिया के बारे में पता चलता है तो उसे गन पॉइंट पर कर लेता है। अब वो ज़ारा और शिवम के हाथों में एक एक गन देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इन सारे बच्चों को बचाना है तो तुम्हें ज़ारा को मारना पड़ेगा। और वो ज़ारा से कहता है कि अगर तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है तो तुम्हें शिवम को मारना पड़ेगा। और अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और जब वह गोली चलाने वाले होते हैं कि तभी सिकंदर पीछे से जोरावर के हाथ में गोली मार देता है, जिससे कि अब यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और जोरावर और शिवम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब मौका मिलते ही यहाँ पर जोरावर जो है वह सभी को ख़त्म करना चाहता है। उसके सामने ज़ारा आ चुकी होती है और वह ज़ारा को ही मारने वाला था। तभी शिवम जो है वह गन से उसके ऊपर कंटेनर गिरा देता है और उसे छिपला करके उसकी जान ले लेता है। इस तरह से यहाँ पर शिवम ने सारे बच्चों की जान बचा ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था और एक म्यूज़िक शो के दौरान यहाँ पर ज़ारा और शिवम एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की आंखों में प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पाते। शिवम कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, तुम्हें सिकंदर और आलिया का ख्याल रखना होगा। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि जब शिवम और नफीज़ा के पास मदद मांगने के लिए गया था तब नफीज़ा ने कहा था कि मैं उसकी मदद तभी कर सकती हूँ जब वह मेरे लिए काम करेगा। तब शिवम ने उसकी बात मान ली थी और अब इसी वजह से शिवम को नफीज़ा के लिए काम करना पड़ता है। और अब नफीज़ा शिवम को एक मिशन के लिए कहीं दूर भेज देती है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हो वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।